बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेक्सुअल डेविएशन के ऊपर हमने बात की थी। उनमें एक एक्ट है मास्टरबेशन एंड प्रैक्टिस, जिसे हम मुश्तनी कहते हैं। एक अंदाज़े के मुताबिक 99% लड़के इस एक्ट में मुब्तला हैं। इब्तिदा में किसी खूबसूरत मॉडल गर्ल्स या किसी अदाकार की तसव्वुर उसके ज़हन में बार बार आता है, तो वो लुत्फ़अंदोज़, जिनसी तौर पे लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए इस एक्ट को करते हैं। बाद में ये आदत बन जाती है। जब ये आदत बन जाए तो इससे निकलना काफ़ी मुश्किल होता है। ऐसे नौजवान वो जो मामूली बातों पर तैश में आ जाए, गुस्से में आ जाए, ऐसे नौजवान जो किसी को मारने के लिए दौड़ता है, ऐसे नौजवान जो चीज़ों को उठाकर फेंकते हैं, ऐसे नौजवान जो पढ़ाई में कमज़ोर हैं, ख़ुद एतमादी की कमी का शिकार हैं, ऐसे नौजवान जिनकी सेहत दिन ब दिन ख़राब हो रही है, ऐसे नौजवानों की आज़मा ठीक नहीं रहता है, भूख ख़त्म हो जाती है, चिड़चिड़ापन का शिकार हो जाते हैं। क्योंकि ये एक गैर फितरी तरीका है, तो इस एक्ट को करने से एक एजानी कैफियत उसके दिलो दिमाग पर तारी होते हैं, और ऐसे नौजवानों का हाफ़िज़ा कमज़ोर होता है, ख़ुद एतमादी की कमी होती है, तो वो अपना तालीमी कैरियर पूरा करने के लिए उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना होता है। और मुर्दनी सी उनके चेहरे पर छाए रहते हैं, आँखों के नीचे स्याह हल्के पड़ते हैं, क़ब्ल वक्त बुढ़ापे का वो शिकार होते हैं, बाल क़ब्ल वक्त सफ़ेद होते हैं और खून की कमी होती है। ऐसे नौजवान जो दुनियाई पसंद हो, चिड़चिड़ापन हो, ख़ुद एतमादी की कमी हो, भूख की कमी हो, तो ऐसे नौजवानों के लिए होम्योपैथिक तरीक़े इलाज में बहुत से मेडिसन्स हैं। ये मेडिसन्स जर्नली भी इस्तेमाल होते हैं, इनफरादी तौर पर मरीज़ के केस को लेकर और मिजाज को लेकर भी सिलेक्ट होते हैं। इनमें अगर मैं नाम लूँ तो बहुत से मेडिसन हैं। जो टॉप मेडिसन है वो नक्सवामी का ये तरठी में मरीज़ ले सकते हैं। स्टाफिसेग्रिया एक बहुत ही अहम मेडिसन है, ये भी मरीज़ मदर टेंचर क्यू में ले सकता है। एसिड फॉस एक बहुत ही अहम मेडिसन है जो मादे हयात के ज़ाय होने को, जोहर हयात के ज़ाय होने का मदावा कर देता है। एवनास्टाइवा है जो हाफ़िज़ा की कमज़ोरी, खून की कमी वग़ैरह उन चीज़ों का मुदावा करता है। एसिड फॉस और एवनास्टाइवा ये मदर टेंचर में अमूमन इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा वुफुराना भी एक मेडिसन है, स्लेक्स नाइग्रा भी एक मेडिसन है, और बहुत से मेडिसन्स हैं जो इस एक्ट को ख़त्म करने के लिए, इस आदत को ख़त्म करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं। और इसके अलावा जो दिलो दिमाग पर, आज़मे के ऊपर, जो हाफ़िज़े के ऊपर इसके असरात पड़े हैं, उनको ख़त्म करने के लिए भी कई मेडिसन्स हैं। तो इसके लिए मेरा मशवरा ये है कि ऐसे नौजवान अगर इस कबिया फ़ेल में मुब्तला हैं, वो शर्म व हया और झिझक के बजाय होम्योपैथिक फ़िज़िशियन को विज़िट करे और ये मेडिसन इस्तेमाल करे, अपना इलाज कराए, ताकि वो आइंदा की ज़िंदगी में शर्मिंदगी से भी बचे और एक नॉर्मल इंसान बनकर अपना ज़िंदगी बसर करे। आप सब अपने अपने सेहत का ख्याल रखिए। बड़ी मेहरबानी।